प्रातःकाल जैसे ही पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले, वह चौंक पड़ा। मंदिर की सीढ़ियों पर एक नवजात शिशु पड़ा था। एक साधारण से वस्त्र में लिपटा वह शिशु हालांकि रो रहा था, लेकिन वह इतना कमजोर था कि उसके रोने का स्वर बड़ा ही धीमा था। हे प्रभु, यह बच्चा! पुजारी लपककर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ करके उस बच्चे तक पहुंचा और उसे गोद में उठाकर गौर से उसका चेहरा देखा। उसके हाथों में आते ही बच्चा शांत हो गया। पुजारी ने इधर उधर देखकर पुकारा, अरे, यह बच्चा किसका है? किसने रखा है इसे यहाँ? किंतु कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। कमाल है, न जाने कौन इसे यहाँ छोड़ गया। पुजारी उलझन में पड़ गया। वह समय मंदिर में आरती करने का था। पुजारी समझ नहीं पा रहा था कि उस बच्चे का क्या करे। कुछ सोचकर वह बच्चे को मंदिर में ले आया और उसे फर्श पर लिटाकर आरती करने लगा। घंटे के स्वर सुनकर कुछ भक्तन वहां आ गए। उनमें गांव के सरपंच भी थे। आरती करने के बाद पुजारी ने सभी भक्तगणों को बच्चे के बारे में बताया और सरपंच से आग्रह किया कि उस बच्चे के परिजनों का पता लगाने में मदद करें। देखते ही देखते मंदिर की सीढ़ियों पर लावारिस बच्चा मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गई। मगर काफी खोजबीन के बाद भी यह पता नहीं चल सका कि वह बच्चा किसका है और कौन उसे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गया था। अतः गांव की पंचायत बुलाई गई और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बच्चे का लालन पालन मंदिर में ही किया जाए। कुछ समझदार महिलाओं को बारी बारी से उसकी देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया गया। बच्चे का नामकरण कर दिया गया। उसका नाम रखा गया अतिथि। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। सबने जात पात के भेदभाव से ऊपर उठकर उसे भगवान द्वारा भेजा गया अतिथि मान लिया और परंपरा के अनुसार अतिथि की सेवा करना पुण्य का काम है, यानी अतिथि देवता के समान है। अतः अतिथि समझकर सभी यथासंभव उसकी सेवा और देखभाल करते। जहां महिलाएं उस पर अपनी ममता न्योछावर करती, वहीं दूसरे लोग यथासंभव प्यार लुटाते। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। जब अतिथि शिक्षा ग्रहण करने योग्य हुआ तो पुजारी ने उसे वैदिक शिक्षा देनी आरंभ की। शुरू से ही बच्चे का झुकाव ईश्वर की ओर था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त बन गया। पुजारी ने उसे बताया कि ईश्वर सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और विपत्ति पड़ने पर भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। पुजारी ने उसे बताया कि हर प्राणी में ईश्वर का वास है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक प्राणी से प्यार करना चाहिए। बड़ा होने के साथ साथ ईश्वर में अतिथि की आस्था भी बढ़ती चली गई। उसे पक्का विश्वास हो गया कि संकट के समय ईश्वर मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। इसी बीच पुजारी की मृत्यु हो गई। मंदिर का कार्य अतिथि ने संभाल लिया। पुजारी की मृत्यु के बाद अतिथि का ज्ञान भी अधूरा ही रह गया। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक एक दिन गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग घर बार छोड़ सुरक्षित स्थानों की ओर भाग खड़े हुए। अतिथि मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गया। सरकार की तरफ से राहत कार्य शुरू हो गया। कुछ नागरिक भी बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुट गए। अतिथि मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था कि तभी गांव के कुछ युवक उसके पास पहुंचे। जल्दी चलो अतिथि, गांव के बाहर निकलना चाहिए। देखो, गांव में पानी बढ़ता ही जा रहा है। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ। संकट की इस घड़ी में भगवान शिव स्वयं आएंगे, तभी मैं चलूंगा, अतिथि ने कहा और फिर शिव शिव भजने लगा। अतिथि, जिद मत करो, पानी बढ़ता ही जा रहा है। जल्दी से हम लोगों के साथ गांव के बाहर निकल चलो। तुम लोग ईश्वर को मानते जरूर हो, लेकिन तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं कि संकट के समय अपने भक्ति की रक्षा करने ईश्वर स्वयं आते हैं। अतिथि ने अपनी आस्था बयान की। चलो भाई, इसे छोड़ो और दूसरे लोगों को बचाओ। ऐसा कहकर राहत कार्य करने वाले आगे बढ़ गए। पानी और अधिक बढ़ गया। अब अतिथि को मजबूरन मंदिर के गुंबद पर चढ़ना पड़ा। तभी एक नाव आई और उसे सुरक्षित निकालना चाहा, लेकिन अतिथि ने उन्हें भी इनकार कर दिया और बोला, भोलेनाथ स्वयं मेरी रक्षा करने आएंगे। वह नौका भी आगे बढ़ गई। पानी और बढ़ रहा था। अब तो अतिथि को गुंबद की ऊपरी चोटी पर चढ़ना पड़ गया। पानी बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अब और ऊपर चढ़ने का स्थान नहीं था। अतिथि शिव शिव पुकारता रहा। तभी जैसे भगवान शिव ने उसकी पुकार सुन ली, आसमान पर एक हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगा। लोगों ने रस्सी नीचे फेंककर चिल्लाकर कहा, अतिथि, रस्सी पकड़ लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। नहीं नहीं, तुम जाओ, भगवान शिव मेरी रक्षा करेंगे। अरे मूर्ख, तू मरना चाहता है क्या? यह क्यों नहीं समझता कि हमें भगवान शिव ने ही भेजा है? नहीं, तुम लोग जाओ।
हारकर हेलीकॉप्टर भी चला गया। पानी तेजी से चढ़ता जा रहा था, लेकिन अब और ऊपर चढ़ने का कोई स्थान नहीं था। पानी अतिथि की गर्दन तक पहुंच गया, लेकिन अब वह जाए कहाँ? आशा भरी नजरों से वह आसमान की ओर देखता रहा कि भगवान अब आएंगे, लेकिन नहीं, भगवान नहीं आए और देखते ही देखते अतिथि अथाह जल में समा गया। मरने के समय चूंकि वह शिव शिव रट रहा था, अतः अंत में उसकी आत्मा शिवलोक की ओर प्रस्थान कर गई। शिवलोक पहुंचते ही उसने भगवान से शिकायत की, प्रभु आप तो बड़े ही निष्ठुर हैं। मैं मर रहा था और आपको पुकार रहा था, लेकिन आप नहीं आए। आपने मेरा विश्वास क्यों तोड़ा प्रभु? प्रभु मुस्कराकर बोले, हे वत्स, तुझ जैसा अधूरा ज्ञान रखने वाला मनुष्य इसी प्रकार अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। मैं तो तुझे 3 बार बचाने आया था। पहले मैं राहत कार्य कर्मचारी के रूप में आया, मगर तू वहां से हिलने को तैयार नहीं था। दूसरी बार मैं फिर नाव लेकर आया, मगर तू फिर भी नहीं समझा, और तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर से तुझे बचाने आया, मगर तू मुझे पहचान ही नहीं सका, इसलिए तेरी मृत्यु हुई। तू क्या समझ रहा था कि मैं गले में सर्पों की माला डाले डमरू बजाता हुआ तुझे बचाने आता? अरे मूर्ख, मैं सभी प्राणियों में रहता हूँ और समय, स्थान और परिवेश के अनुसार रूप धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। मेरा सच्चा भक्त वही है जो हर प्राणी में मुझे देखता है। मैं इस संसार के कण कण में व्याप्त हूँ। जो इस प्रकार से मुझे भजते हैं और अहंकार को त्याग कर प्राणी मात्र पर करुणा और दया करते हैं, वही मेरे सच्चे भक्त हैं। भूखे को अन्न, प्यासे को जल, वस्त्रहीन को वस्त्र, गृहहीन को गृह देने वाले ही मेरी सच्ची सेवा करते हैं। याद रख, मंदिर में बैठकर जोर जोर से मेरा नाम भजने वाले और प्राणी मात्र को हे समझने वाले मेरी कृपा के पात्र नहीं बनते। जीवों से प्रेम, उन पर दया, असहायों की सहायता, यही कर्म मेरी सच्ची आराधना है। कहकर भगवान शिव मौन हो गए और अतिथि शिवलोक में ठगा सा खड़ा रह गया। एक संत थे। एक गांव के बाहर उनका छोटा सा आश्रम था। वे सुबह शाम प्रवचन करते थे। सैकड़ों गांववासी और दूर दराज के लोग आकर उनका प्रवचन सुनते और उनके उपदेशों से लाभ उठाते। उनकी प्रवचन शैली और उपदेशों से प्रभावित होकर बहुत से लोग उनके शिष्य बन गए। उन्हीं शिष्यों में एक था भोला। भोला था तो नौजवान, लेकिन दूसरे युवाओं की तरह उसे दीन दुनिया की मौज मस्तियों से कोई लेना देना नहीं था। उसकी रुचि अध्यात्म में थी। वह सुबह शाम गुरु के आश्रम में आकर प्रवचन सुनता और फिर अपने काम पर जाता। गुरु के उपदेश थे, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास है, अतः सबसे उसी प्रकार प्रेम करो जिस प्रकार तुम ईश्वर से प्रेम करते हो। झूठ मत बोलो। सत्य की सदा जीत होती है। किसी से घृणा मत करो। किसी के प्रति मन में द्वेष मत रखो। पराई धन संपत्ति को देखकर मन में ईर्ष्या मत पालो, क्योंकि सभी को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। चोरी मत करो, क्योंकि भले ही दूसरा कोई तुम्हें न देखे, लेकिन ईश्वर सब देखता है। यदि योग्य हो तो गरीबों की यथाशक्ति मदद करो। बड़े बूढ़ों का आदर और यथासंभव उनकी सेवा करो। ईश्वर एवं मृत्यु को मत भूलो। ऐसे थे संत जी के उपदेश। भोला उनके उपदेशों के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करता था। उसके लिए गुरु से बढ़कर कुछ नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। समय के साथ साथ उसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती गई। भोला का जीवन सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। उसका परिवार भी खुशहाल और स्वस्थ था। इसे वह गुरु की कृपा ही मानता था। फिर एक दिन उसे सूचना मिली कि हृदय गति रुक जाने के कारण गुरु की मृत्यु हो गई है। उस दिन भोला को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने संकल्प लिया कि वह सदा गुरु के बताए रास्ते पर चलता रहेगा और अपने हृदय में उन्हें सदा जीवित रखेगा। उसने अपने संकल्प का पालन भी किया। समय अपनी गति से चलता रहा। जो आता है वह जाता भी है। इस आवागमन से कोई बच नहीं सकता। भोला भी तेजी से वृद्धावस्था की ओर बढ़ता गया। उसके बच्चों की शादियां आदि हो गई। सभी सुखी थे और यह देखकर भोला भी सुखी था। अब वह कोई कामकाज नहीं करता था, बस खाली समय में अपने गुरु का स्मरण एवं परोपकार के कार्य करता था और इसमें कहीं भी स्वार्थ की भावना नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उसे भी शरीर छोड़ना पड़ा। मृत्युपरांत उसे भी मृत्युदूतों ने धर्मराज के समक्ष प्रस्तुत किया। धर्मराज ने भोला के कर्मों का लेखा जोखा देखकर निर्णय सुनाया, तुम्हें स्वर्ग भेजा जाता है। चलो मैं स्वयं तुम्हें स्वर्ग में लेकर चलता हूँ। भोला बहुत खुश हुआ। यह खुशी इस बात की नहीं थी कि उसे स्वर्ग मिला है, बल्कि इस बात की थी कि स्वर्ग में वह अपने गुरु के दर्शन कर सकेगा। उसका विचार था कि उच्च विचारों वाले उसके गुरु स्वर्ग में उसका इंतजार कर रहे होंगे।
धर्मराज के साथ वह खुशी खुशी स्वर्ग में पहुंचा। वहां गिने चुने लोग उसे दिखाई दिए, लेकिन उसकी आंखें जिसे तलाश रही थी वह वहां नहीं था। भोला सोच में पड़ गया कि जब उसके गुरु यहाँ नहीं है तो कहाँ है? क्या स्वर्ग से भी उत्तम कोई स्थान है जहाँ उसके गुरु को रखा गया है? क्या उन्हें देवत्व प्राप्त हो गया है? भोला का सोचना भी उचित था। जिस व्यक्ति के बताए मार्ग पर चलकर वह स्वयं स्वर्ग तक पहुंच गया है तो उसका मार्गदर्शक अवश्य ही उससे श्रेष्ठ था और उसे उससे श्रेष्ठ स्थान ही मिला होगा। फिर भी उत्सुकतावश उसने पूछ लिया, हे धर्मराज, कृपया बताएं कि क्या स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कोई लोक है? क्या मेरे गुरु देवलोक में हैं? तुम्हारे गुरु? कौन थे तुम्हारे गुरु? भोला ने बताया तो धर्मराज मुस्कुरा उठे, बोले, नहीं वत्स, तुम्हारा वह गुरु तो नरक की यातनाएं भोग रहा है। नरक की यातनाएं? भोला बुरी तरह चौंका। यह आप क्या कह रहे हैं धर्मराज? मेरे गुरु और नरक में? हाँ वत्स, यहाँ सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं। धर्मराज, आप शायद समझे नहीं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं अपने उस गुरु की बात कर रहा हूँ जिसके उपदेशों पर चलकर मैं स्वर्ग का अधिकारी हुआ हूँ। ऐसा व्यक्ति भला नरक का अधिकारी कैसे हो सकता है? अच्छे अच्छे उपदेश देना अलग बात है वत्स, और उन पर स्वयं अमल करना दूसरी बात। तुम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। वह देखो। धर्मराज ने एक दिशा में उंगली उठाई, वह है नरक और वह रहा तुम्हारा गुरु। भोला ने उस दिशा में देखा तो कांप उठा। वहां पापात्माओं को दंडित किया जा रहा था। किसी को तेल के गर्म कड़ाहों में डाला जा रहा था तो किसी को कोल्हों में जोत दिया गया था। किसी को कांटों की झाड़ों में डाला गया था तो कोई मलादी के कुंड में पड़ा करा रहा था। उसका गुरु भी ऐसी ही एक यातना भुगत रहा था और वहां चारों तरफ दर्द भरी चीत्कारें सुनाई पड़ रही थीं। उसके गुरु सहित सभी पापात्माएं चीख चीख कर दया और मुक्ति की भीख मांग रही थीं। भोला के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं नहीं, अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर वह चीख उठा, धर्मराज, प्रभु, लगता है आपसे कोई भूल हुई है। मेरे गुरु ऐसे नहीं थे। पुत्र, बाहर अच्छे अच्छे उपदेश देने वाले कुछ लोग भीतर से कैसे लंपट, कामी, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु और दंभी होते हैं, यह सिर्फ ईश्वर देखते हैं और उन्हीं की आज्ञानुसार, उन्हीं के विधानानुसार उस प्राणी को यहाँ दंडित या उपकृत किया जाता है। अब तुम अपने गुरु के विषय में सोचना छोड़ो और स्वर्ग का आनंद लो। नहीं धर्मराज, नहीं। आहत होकर भोला बोला, ऐसा नहीं हो सकता। आप कृपा करके मेरे गुरु को भी स्वर्ग में भेज दीजिए। मैं उन्हें यातनाएं भोगते नहीं देख सकता। यह संभव नहीं है वत्स। किसी भी पापात्मा को मन, वाणी और कर्म द्वारा किए गए अपने पापों का दंड भोगे बिना नरक से मुक्ति नहीं मिलती। यही ईश्वर का विधान है। हे धर्मराज, गुरु नरक की भीषण यातनाएं भोग रहा हो और मैं स्वर्ग भोगूं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं अपने गुरु के साथ नरक में रहना इस स्वर्ग से अच्छा समझता हूँ। यदि आप मेरे गुरु को स्वर्ग नहीं दे सकते तो मुझे भी नरक में भेज दें। अत्यधिक दुखी होकर भोला ने कहा। धर्मराज मुस्कराए, विधि के विधान के अनुसार यह भी संभव नहीं है वत्स। किसी सुकर्मी को नरक में भेजने की शक्ति मुझमें भी नहीं है। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुम्हें स्वर्ग ही भोगना होगा। गुरु के बिना यह स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है धर्मराज। दुखी होकर भोला ने कहा। फिर पूछा, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे मेरे गुरु नरक से मुक्त हो सके? है, विधि का एक विधान है। तो आप मुझे बताइए धर्मराज, किस प्रकार मेरे गुरु नरक की यातना से मुक्त हो सकते हैं? यदि तुम अपने पुण्य उनके निमित्त दान कर दो तो ऐसा संभव हो सकता है। तो मैं बिना एक क्षण गवाए संकल्पपूर्वक कहता हूँ कि मैं अपने समस्त पुण्य गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु के निमित्त अर्पण करता हूँ। भोला ने कहा। हे धर्मराज, अब आप यथाशीघ्र मेरे गुरु को स्वर्ग में लाने की आज्ञा दें। कहते कहते भोला की आंखें भर आई। धर्मराज हैरानी से उसे देखते रहे, फिर बोले, देखो भोला, बिना सोचे समझे ऐसी प्रतिज्ञा मत लो। तुम भूल रहे हो कि यदि तुमने अपने सभी पुण्य अपने गुरु को अर्पित कर दिए तो फिर तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं रह पाओगे। तुम्हें पुण्यविहीन होकर नरक में जाना होगा। मुझे स्वीकार है प्रभु, मुझे स्वीकार है। आंखों के आंसू पोंछते हुए भोला ने कहा, अपने गुरु के सुख के लिए यदि मुझे घोर नरक में भी जाना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है। एक बार और सोच लो भोला, क्योंकि जो नरक तुमने देखा था वह साधारण नरक है। घोर नरक में बड़ी यातनाएं उठानी पड़ती हैं। धर्मराज ने कहा, प्रभु, अपने गुरु सुख के लिए मुझे हर यातना स्वीकार है। भोला के ऐसा कहते ही स्वर्ग में फूलों की बारिश होने लगी।
सभी फूल भोला पर बरस रहे थे। साथ ही स्वर्ग में उपस्थित सभी आत्माएं प्रसन्न होकर धन्य धन्य कहने लगी। धर्मराज भी भोला की गुरुभक्ति देखकर प्रसन्नतापूर्वक उठ खड़े हुए और फिर बोले, धन्य है यह संत जिसे तुम जैसा शिष्य रत्न मिला। पुत्र भोला, तुम्हारी गुरुभक्ति देखकर मैं ही नहीं समस्त देवलोक प्रसन्न हो उठा है। पुत्र, अपने समस्त पुण्य अपने गुरु के निमित्त अर्पण करके तुमने अपने पुण्यों को कोटि कोटि बढ़ा लिया है। इस निस्वार्थ दान के कारण अब तुम देवलोक के अधिकारी हो, किंतु तुम्हारी गुरुभक्ति देखकर मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु से अलग नहीं करूंगा। तथास्तु। धर्मराज के ऐसा कहते ही भोला के गुरु उसके सामने स्वर्ग में खड़े थे। गुरुदेव, भोला अपने गुरु के चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। गुरु हक्के बक्के थे। वे समझ ही नहीं पाए कि आखिर यह सब चमत्कार कैसे हो गया, किस प्रकार उसे नरक से मुक्ति मिली। तभी धर्मराज बोले, हे संत, तुम धन्य हो जो तुम्हें भोला जैसा शिष्य मिला, जिसने अपने पुण्य कर्म तुम्हारे निमित्त दान करके तुम्हें उस भयावह नरक से मुक्ति दिलाई है। तुमने जीवन में उपदेश तो बहुत दिए, लेकिन स्वयं कभी उन पर अमल नहीं किया। तुम सदा काम, क्रोध, मद, लोभ और ईर्ष्या के वशीभूत रहे। तुम लोगों से कहते थे अहंकार का त्याग करो, लेकिन स्वयं तुमने कोट कोट कर अहंकार भरा था। तुम दूसरों को लोभ त्यागने की शिक्षा देते थे, लेकिन तुम स्वयं लोभी थे। इसी कारण तुम्हें नरक की आग में जलना पड़ा और तुम्हारे बताए मार्ग पर साफ मन से चलकर तुम्हारा यह शिष्य स्वर्ग का अधिकारी बना। धरती पर तुमने भोली भाली जनता को नहीं बल्कि स्वयं को ही ठगा। तुम्हारी मैं तुम्हें ले डूबी। हे तुच्छ, तुमने स्वयं को ईश्वर समझा। इस कारण अभी तुम्हें और नरक भोगना था, किंतु धन्य है तुम्हारा यह शिष्य जिसने अपने पुण्य कर्मों का दान करके तुम्हें घोर यातनाओं से बचा लिया। और भोला, मुझे आज यह जानकर गर्व है कि आज भी तुम जैसी भोली, नेक, ईमानदार, सत्यवादी और परोपकारी आत्माएं धरती पर विचरण करती हैं। और इसके साथ ही धर्मराज अंतर्धान हो गए।